दोस्तों, क्या आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो या फाइनेंशियली फ्री होने के रास्ते पे हो, या क्या आपको हमेशा लग रहा है कि आप अमीर बनने के रास्ते पे ही नहीं हो? तो आज मैं पैसे से जुड़े कुछ ऐसे बातें करने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो किए तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मेरे बातों के मुताबिक आप ऑलरेडी उस राह पे चल रहे हो तो कंग्रेट्स, आप अपने फ्यूचर में जरूर अमीर बनने की बहुत ही चांसेस है। सबसे पहले सेविंग्स। दोस्तों, आप चाहे कितने भी कमा रहे हो लेकिन आप उससे सेव नहीं कर रहे हो तो आपको अपने पूरे लाइफ कमाते ही रहना होगा, और वही कुछ रुपया सेव कर रहे हो तो उस सेविंग से ही आप कुछ और नया कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्टिंग। दूसरा, चीजों को अच्छी तरह यूज करना। अगर आपके पास बहुत से महंगे चीज है जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, लेकिन उनको अच्छी तरह यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है वही महंगी चीज को बहुत ही कम दिनों में फिर एक बार लेना पड़ सकता है। वही आप कई महंगी चीजों को अच्छी तरह यूज कर रहे हो तो हो सकता है वो महंगी चीजों को फिर से जल्दी नहीं लेना पड़ सकता है। तीसरा, हमेशा डेब्ट फ्री रहना। अगर आप डेब्ट फ्री होकर जी रहे हो तो आपको 3 फायदे होते हैं। पहला, आपके ऊपर कोई भी ईएमआई का प्रेशर नहीं रहता। दूसरा, अगर आप डेब्ट के लिए जो ईएमआई भरते हैं वही ईएमआई को आप सेविंग के रूप में सेव कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप डेब्ट फ्री है तो आपके ऊपर कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं रहता जो ईएमआई और लोन बिल भरने में रहता है। चौथा, $1 मिलियन स्किल सीखना। एक ऐसा स्किल सीखना जहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता और कमाई भी लाखों में होता हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक यूट्यूबर बनना। दोस्तों, यूट्यूबर बनना एक ऐसा स्किल है जहां कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, लेकिन एक बार आप एक अच्छा यूट्यूबर बने तो आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। पांचवा, एक से ज्यादा साइड इनकम सोर्सेस होना। कभी भी एक ही इनकम पर डिपेंड मत रहिए, हमेशा साइड हसल्स ट्राई करते रहिए, और जो भी साइड हसल से आप कमाते हो उनको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। छठा, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। दोस्तों, ये आइडिया कुछ चौथा पॉइंट से मिलता जुलता है। अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है तो उनसे आए हुए पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट उतना ही करना नहीं है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्किल को अपने पूरे लाइफ में सीखना है। इसलिए स्टॉक से रिलेटेड कई सारे बुक्स को पढ़ के स्टॉक इन्वेस्टमेंट में एक परफेक्ट इन्वेस्टर बनना है। सातवां, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हो। आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लिए तो भी चलेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी से लेना। समझो, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको आपका अब तक का सेविंग अमाउंट आपके ट्रीटमेंट में खर्च हो सकता है और वो आपको अमीर बनने से रोक सकता है। आठवां, 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना। समझो, अगर आपका कोई वजह के कारण जॉब चली गई तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है तो आपको एक और जॉब मिलने तक अभी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम इजी से फेस कर सकते हो। दोस्तों, ऊपर बताए गए पाथ में आप जाएंगे तो आप एक न एक दिन जरूर अमीर बन जाओगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जोश में रहिएगा, जोश में जिएगा।